एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद पर कराची की सियासत में आया भौचाल अभी थम नहीं सका है। ये इत्तेहाद किस नौइयत का है, किसका कितना हिस्सा होगा, सरबराह कौन होगा, काम कैसे करेगा, बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब है। लेकिन साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के रहनुमाओं के मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं। दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। एक जमात शनाख्त खत्म करने पर तैयार है, मगर एक जमात का शनाख्त बरकरार रखने पर इसरार है। एमक्यूएम के अंदर भी इस फैसले पर नाराजगी की खबरें गर्दिश में हैं। सारी सूरत हाल पर गौर के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने सर जोड़ लिए हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है। आज अहम इजलास एमक्यूएम पाकिस्तान की राबिता कमेटी का होना है और इस हवाले से खबर यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कामरान टिसोरी कहते हैं कि फारूक सत्तार राबिता कमेटी के इजलास की सदारत नहीं करेंगे। इजलास की सदारत डिप्टी कन्वीनर कामर नवीद जमील करेंगे। कामरान टिसोरी के मुताबिक राबिता कमेटी के इजलास में फारूक सत्तार शरीक नहीं हो रहे। फारूक सत्तार आज के इजलास की सदारत क्यों नहीं कर रहे? कल रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। आज इस अहम इजलास में फारूक सत्तार क्यों मौजूद नहीं, सदारत क्यों नहीं कर रहे? कामरान टिसोरी की जानिब से बताई जाने वाली तफसील के बाद नए सवालात सामने आ गए। फारूक सत्तार भाई नहीं आए हैं, कंवर नवेद भाई इजलास की सदारत कर रहे हैं। ऐसा पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। कंवर नवेद भाई हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं और सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं। आज हम पार्टी इजलास के बाद जो कुछ भी तय होगा वो आप सब मीडिया के दोस्तों को जरूर को भी माइनस करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि इजलास जो है अहम इजलास है, फैसला करने जा रहे हैं पार्टी बनाने के लिए। फारूक सत्तार नहीं है तो जब इंचार्ज ही नहीं है पार्टी का तो कैसे फैसला हो सकता है? सितारों की तो ख्वाहिश नहीं, अगर चांद की हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कामरान टिसोरी के इसी बयान पर तफसीलात मालूम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कसीम सईद से। कसीम, क्या पता चला, कहाँ है फारूक सत्तार, क्यों नहीं आए इजलास में? जी, आज के सियासी मंजरनामे में राब्ता कमेटी का अहम तरीन इजलास अहम तरीन रहनुमा के बगैर शुरू हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो कि सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो आज राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत नहीं कर रहे हैं। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि उन्होंने आज खुद माजरत कर ली है इस इजलास की सदारत करने से, और अब उनकी गैर मौजूदगी में एमक्यूएम के जो डिप्टी कन्वीनर है कंवर नवीद जमील, वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और सिर्फ जो नाराज़ अरकान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। जब हमने पता किया कि आखिर क्यों इतने अहम इजलास में फारूक सत्तार जो है वो मंजरनामे से गायब है, तो हमें पता चला कि उनको पार्टी के अंदर से गैर मामूली दबाव का सामना था। अरकान असम्बली ने अपनी नशस्तें छोड़ने का भी कहा। जो डिप्टी कन्वीनर आमिर खान मुल्क से बाहर थे उन्होंने भी वाज़ेह अमल इख्तियार किया कि जो तय हुआ था ये उससे बिल्कुल बरखिलाफ हुआ है। तो उसके बाद फारूक सत्तार ने माजरत कर ली और फिर ये टास्क दिया गया कंवर नवीद जमील को, जो कि खुद नाला रहनुमाओं की सफ़ में मौजूद हैं और उनके खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार थे इस पीएसपी और एमक्यूएम के मुमकिना इत्तेहाद पर और इस इत्तेहाद की शक्ल पर। तो ये इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है कंवर नवीद जमील की सदारत में। जो ऑफिशियल बयान है एमक्यूएम की जानिब से वो ये दिया गया है कि ज़ाती मसरूफियात के बायस फारूक सत्तार इस इजलास की सदारत जो है वो नहीं कर रहे हैं। ताहम हमें ज़राए ने बताया कि उन्होंने माजरत कर ली है और अभी भी यहाँ पर जो रहनुमा आए हैं उन्होंने एक तो मीडिया का सामना करने से गुरेज किया, लेकिन ख्वाजा इजहार और अमीनुल हक जो कि तर्जुमान है एमक्यूएम के, उन्होंने जो बात की उनका ये कहना था कि नाम और निशान पर कोई समझौता नहीं होगा और ये एक सियासी इत्तेहाद है जिस पर सीट एडजस्टमेंट की जाती है। उन्होंने कहा सीट टू सीट इस पर बात की जाती रही है और की जा भी सकती है। एमक्यूएम एक सियासी हकीकत है। दूसरी जानिब कामरान टिसोरी यहाँ पर आए और उन्होंने इस खबर से लोगों को मुतला किया कि फारूक सत्तार आज इजलास की सदारत जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो एक एक करके कसीम ये बताइएगा, नाराज रहनुमाओं में कौन कौन शरीक है इजलास में? जी, अभी तशवीशनाक बात एमक्यूएम के लिए ये है कि तमाम नाराज़ रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कश्वर ज़हरा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शब्बीर कायम खानी जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और रुकने राब्ता कमेटी हैं, अहम मेंबर तस्वर किए जाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आमिर खान आज रात की फ़्लाइट से यहाँ पर आ रहे हैं, सऊदी अरब से कराची आ रहे हैं और वो यहाँ पर पहुँच के ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ख्वाजा इजहार मौजूद हैं, फैसल सब्ज़वारी मौजूद हैं, वसीम अख्तर मौजूद हैं, कंवर नवीद जमील ख़ुद जो कि मुखालफत करते रहे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ एमक्यूएम के जो अरकान है वो बैरून मुल्क भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर हैं जैसे कि कमाल मलिक एमक्यूएम के रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में आज फारूक सत्तार से क़यादत छोड़ने का मुतालबा किया था और कहा था कि अगर आप ये पार्टी नहीं चला सकते तो फिर आप अपने ओहदे से जो है वो अलहदा हो जाएँ। वो भी इस इजलास में यहाँ पर शरीक नहीं है। तो कहा यह जा सकता है कि आधी निस्फ हाज़री के साथ जो है राब्ता कमेटी के नाराज़ अरकान का इजलास जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया। और ठीक है कसीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबर हम दे रहे हैं कराची से।
से गुज़िश्ता रोज दोनों पार्टियों की दोस्ती का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ और आज नाराज कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादराबाद में इजलास तलब किया गया और इस अहम तरीन इजलास में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार शिरकत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को शदीद दबाव का सामना था पार्टी के अंदर से गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मुस्तफा कमाल की पार्टी पाक सरजमीन पार्टी के से इत्तेहाद कायम करने पर शदीद दबाव का सामना था। आज बहुत सारे सवाल थे जो फारूक सत्तार से किए जाने थे, बहुत सारे शिकवे थे जो फारूक सत्तार से किए जाने थे, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो फारूक सत्तार के सामने रखे जाने थे और इतने अहम इजलास से डॉक्टर फारूक सत्तार गायब हैं और बताया गया है कि फारूक सत्तार आज शिरकत नहीं करेंगे और इस इजलास की सदारत कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर राबता कमेटी के कंवर नवेद जमील। कामरान टिसोरी ने अब से कुछ देर पहले इस बात का ऐलान किया। बहुत सारे रहनुमा जिन्होंने गुज़िश्ता रोज जो सेटअप तय किया गया है पीएसपी से इत्तेहाद का, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसमें शब्बीर कायम खानी शामिल थे, केशवर जहरा शामिल थी, कमाल मलिक शामिल थे, आमिर खान उम्रे पर हैं, उनकी जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन वो आज रात पहुंचेंगे। तमाम रहनुमा भी इस वक्त मौजूद नहीं है। अमीनुल हक जो कि तर्जुमान हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के, उनकी जानिब से कहा गया है कि पार्टी के नाम, परचम और निशान पर कोई समझौता नहीं होगा। एक बार फिर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज कसीम सईद से। कसीम सईद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? गालिबन हमारा राब्ता बहाल नहीं है। कसीम सईद से हम कोशिश करेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल जान सकें। अपने नाज़रीन के लिए हम बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ अचानक एक ड्रामाई मोड़ आया कराची की सियासत में जब कराची में पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान, दो जमातें जो एक दूसरे की मुखालफत करती रहीं, उन्होंने अचानक बाहम शीर व शकर होने का ऐलान किया। एक दूसरे के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, बयानात नहीं देंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, सियासी इत्तेहाद करेंगे, ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा, ये सारी बातें की गई। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची प्रेस क्लब पर दोनों रहनुमा जमा हुए तो उन्होंने एक निहायत अहम बात की कि एक नाम, एक मंशूर और एक झंडे तले आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था।